नमस्कार। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की दिव्य कथा श्रृंखला। अब तक आपने सुना कैसे मत्स्य अवतार ने सृष्टि की रक्षा की, कैसे कूर्म अवतार ने देवताओं को सहारा दिया और कैसे हर युग में नारायण अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। पर आज की कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं है। ये कथा है अहंकार के विनाश की। ये कथा है एक बालक की अटूट भक्ति की। और ये कथा है उस अद्भुत अवतार की जो न मनुष्य था न पशु। जब एक पिता स्वयं को ईश्वर समझ बैठा, जब एक पुत्र ने पूरे संसार के सामने केवल नारायण का नाम लिया, और जब ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सृष्टि के नियमों से भी परे जाकर अवतार लिया। आज की कथा है भगवान विष्णु के सबसे उग्र और रहस्यमय स्वरूप की, नरसिंह अवतार की। आइए सुनते हैं वो दिव्य कथा जहां भक्ति विजयी होती है और अहंकार अपने अंत को प्राप्त होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु के वराह अवतार के पश्चात सृष्टि में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई थी। पृथ्वी पुनः अपने स्थान पर आ चुकी थी। देवताओं ने राहत की सांस ली थी और ब्रह्मांड में संतुलन लौटता प्रतीत हो रहा था। किंतु ये शांति केवल अस्थायी थी, क्योंकि अधर्म की जड़ें अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसी काल में एक अत्यंत शक्तिशाली और महाबली असुर था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो असुर हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मारकर पृथ्वी का उद्धार किया था। अपने भाई की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु के हृदय में अपार क्रोध, प्रतिशोध और घृणा भर दी। उसने ये ठान लिया कि वो देवताओं से बदला लेकर रहेगा और भगवान विष्णु के अस्तित्व को ही चुनौती देगा। हिरण्यकशिपु ने निश्चय कर लिया कि वो स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। इसी अहंकार से प्रेरित होकर उसने घोर तपस्या का मार्ग चुना। वो घने वनों में चला गया और वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उसने अन्न, जल और विश्राम का पूर्ण त्याग कर दिया। सूर्य की तपिश हो या वर्षा की प्रचंड धाराएं, हिरण्यकशिपु अपनी साधना में अडिग रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे कि यदि यह असुर अमर हो गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनसे ऐसे वरदान की मांग की जिससे वो लगभग अमर बन जाए। उसने कहा कि वो न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, और न ही पृथ्वी पर या आकाश में मारा जाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों के अनुसार उसे पूर्ण अमरता तो नहीं दी, किंतु उसकी मांग के अनुसार ये वरदान प्रदान कर दिए। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने स्वयं को अजेय और अमर समझ लिया। अब उसने देवताओं पर अत्याचार आरंभ कर दिए। स्वर्गलोक पर आक्रमण हुआ, यज्ञ और तप नष्ट किए जाने लगे, ऋषि मुनियों को सताया गया। उसने घोषणा कर दी कि अब वही एकमात्र ईश्वर है और पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। भगवान विष्णु का नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया गया। भय और आतंक से पूरा लोक कांपने लगा। इसी असुर के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद। ये अत्यंत आश्चर्यजनक था कि असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। कहा जाता है कि वो माता के गर्भ में ही नारायण भक्ति से ओतप्रोत हो गया था। बचपन में भी वो खेलकूद से अधिक भगवान विष्णु का स्मरण करता, उनका नाम जपता और उन्हें ही सच्चा ईश्वर मानता था। जब हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ कि उसका अपना पुत्र विष्णु भक्त है, तो वो क्रोध से पागल हो उठा। उसने पहले प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, उसे राजसत्ता और वैभव का लालच दिया, फिर डराया और अंततः कठोर दंड देने लगा। किंतु प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वो शांत स्वर में केवल यही कहता रहा कि भगवान विष्णु सर्वत्र हैं और वही सच्चे रक्षक हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे विष पिलाया गया, किंतु वह अमृत समान बन गया। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित रहा। कभी उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, तो अग्नि भी उसे स्पर्श न कर सकी। कभी उसे समुद्र में फेंका गया, किंतु लहरें स्वयं उसे किनारे ले आईं। हर बार भगवान विष्णु अपने परम भक्त की रक्षा करते रहे। इन घटनाओं ने प्रहलाद की भक्ति को और भी दृढ़ बना दिया। अंततः हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया। उसने प्रहलाद से चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा, यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना भय के उत्तर दिया, हाँ पिता, भगवान हर जगह है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। उसी क्षण स्तंभ भीषण गर्जना के साथ फट गया और उसमें से एक अद्भुत, उग्र और भयावह स्वरूप प्रकट हुआ।
वह न पूरी तरह मनुष्य था न पूरी तरह सिंह। वह था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय न दिन न रात में भवन की दहलीज पर, न भीतर न बाहर, अपनी गोद में रखकर, न पृथ्वी पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की एक भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ और अधर्म का अंत हो गया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद आगे बढ़ा और विनम्र भाव से भगवान की स्तुति की। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान का हृदय शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला महान राजा बनने का वरदान दिया। इस प्रकार नरसिंह अवतार ये संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब जब अहंकार धर्म को चुनौती देता है, तब तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करते हैं। सच्ची भक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। और इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई और भगवान विष्णु ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब जब धर्म संकट में होता है, तब तब वे किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा के सामने सबसे बड़ा अत्याचार भी टिक नहीं सकता। ईश्वर हर स्थान पर हैं, बस विश्वास अटूट होना चाहिए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अधर्म की जड़ें फिर पनपेंगी, अहंकार फिर जन्म लेगा और एक बार फिर भगवान विष्णु को लेना होगा नया अवतार। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि के अभिमान को तोड़ा और 3 पगों में नाप लिया पूरा ब्रह्मांड। देखना मत भूलिए वामन अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, श्रद्धा से शेयर करें और दशावतार की इस पवित्र श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अवतार के साथ। जय श्री नारायण।